हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। सो आज का वीडियो हम मास्टर हर्षित के साथ करने के लिए जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है द करंट अफेयर्स थ्रू क्वेश्चन पार्ट 3। तो इससे पहले हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया, उससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया। सो आज हमारा पार्ट 3 का बारे है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सो आई क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया सेंट्रल बैंक इज ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी नबार्ड, ऑप्शन डी सेबी। तो मास्टर हर्षित आप इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, सो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, कई बार बच्चे बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई, वो सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक नहीं कहलाता। यहाँ पे जो हर एक बैंकों का बैंक जिसको बोलते हैं वो इंडिया सेंट्रल बैंक होता है और वो है आरबीआई, जिसे बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सर मुंबई में। यस, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो वो भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईएमएफ भी बोला जाता है, इज इन ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी पेरिस। तो मास्टर हर्षित इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वॉशिंगटन डीसी। यस, सो ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर है। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? वॉशिंगटन डीसी क्या है? यूएसए का कैपिटल भी है। तो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा, द इंडियन करेंसी सिंबल, पहले हम लोग आरएस लिखते थे लेकिन आज के डेट में हमारा यह सिंबल यूज होता है, was designed by। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है उदय कुमार, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी सी रंगराजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंडियन करेंसी का ये जो सिंबल यूज हो रहा है आज के डेट, पहले हम लोग आरएस यूज करते थे लेकिन अब हम ये सिंबल यूज करते हैं ऑफिशियली। तो ये किसने डिजाइन किया था यह आपको बताना है। तो मास्टर हर्षित इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है उदय कुमार। यस, ऑप्शन ए उदय कुमार इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड ऑप्शन ए उदय कुमार इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारा, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन सी कैनबेरा, ऑप्शन सी मेलबर्न, ऑप्शन डी पर्थ। तो बच्चों में बता दो कि और भी जो ऑप्शन में दिया हुआ है वह भी ऑस्ट्रेलिया की ही सिटी है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो झट से आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मास्टर हर्षित आपको यहाँ पे बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है कैनबेरा। ऑप्शन बी कैनबेरा। कैनबेरा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैनबेरा इज the right answer for this question which is given in option B। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द ऑप्शन ए हेड ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन बी हेड ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी फिनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? तो यह सर्वोच्च सबसे बड़ा पोस्ट है भारतीय संविधान के अनुसार। और ये क्या होता है? तो एज पर द ऑप्शन आपको मास्टर हर्षित इसका आंसर बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। हेड ऑफ स्टेट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से रिवाइज भी करें। आप जितने भी क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं उसे आप लिखें और हर एक फ्रीक्वेंसी पे, जैसे आपने 1 वीक के बाद उसको एक बार रिवाइज किया, फिर आप 15 डेज के बाद उसको रिवाइज किया, फिर आप 1 महीने के बाद रिवाइज किया। तो जितनी बार आप क्वेश्चंस को रिवाइज करते जाएंगे आपके फिंगर टिप पे वो आते जाएगा। जैसे आपको 2+3 याद करना नहीं है लेकिन छोटे बच्चे को सिखाया जाता है, तो वैसे ही जब एक चीज को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो वह आपके फिंगर टिप पे आ जाएगा। फिर उसको रिवाइज करने में आपको बहुत कम टाइम लगेंगे और एक ऐसा टाइम आएगा कि यह सारा क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ इसका राइट आंसर? हेड ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन
ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो मास्टर हर्षित इसका आपको राइट आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है 12 जनवरी। Yes, 12 January, which is given in option A, is the right answer for this question. आप सभी इसे जरूर नोट करें, और जैसे मास्टर हर्षित हर एक चीज को याद रखते हैं, कई बार लॉजिक के साथ चीजों को कोरिलेट करते हैं, आप भी उसे लॉजिक के साथ, और जहां पे लॉजिक नहीं लगता है तो वो डेट आपको याद रखना है, यह आपके मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आप एक चीज को बार बार पढ़ेंगे तो वह आपके ब्रेन में एक जगह बनाएगा अपने लिए, और फिर परमानेंटली उस हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा। तो हमारा हार्ड डिस्क क्या है? हमारा ब्रेन ही हमारा हार्ड डिस्क होता है, उसमें आपका ये सारा चीज स्टोर होते चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ब्राजील। सो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पूरे विश्व में कौन है, यह आपको बताना है। तो मास्टर हर्षित इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारे देश भारत सर। यस, ऑप्शन बी इंडिया। यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा विश्व में जो तिरंगा झंडा है वो सब जगह फहराते रहेगा, और फहरा रहा है। सो इस तरीके से ऑप्शन बी इंडिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इसरो बोला जाता है, was established in option A 1969, option B 1975, option C 1980, option D 1992। इसरो जो हमारे देश के लिए स्पेस प्रोग्राम करता है, जहां से बहुत सारे सैटेलाइट का डिजाइन होता है, मैन्युफैक्चर होता है, जिसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पे मास्टर हर्षित आपको इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? 1969। और इसके अलावा मास्टर हर्षित आपको बताना चाहेंगे कि इसरो का जो फर्स्ट चेयरमैन है वह कौन है? कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के फर्स्ट चेयरमैन के रूप में सेवा दिए इस देश में। और इसरो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 1969 में हुआ। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु जिसे आज के डेट में बोला जाता है। तो यह सब डेटा आप जरूर अपने नोटबुक पे नोट करें, और सारे जानकारी आप याद भी रखें, और यह आपके लिए काम की चीज है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार as of April 2026। बच्चों यह बहुत ही गर्मा गर्म करंट अफेयर्स आपके लिए, बहुत ही हाल ही में हुआ है। तो इसका ऑप्शन है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी है तेजस्वी यादव, ऑप्शन सी है सम्राट चौधरी, ऑप्शन डी है सुशील कुमार मोदी। तो आपको मैं बता दूं कि सुशील कुमार मोदी बीजेपी के लीडर थे, जो अब नहीं रहे। तो यहाँ पे नीतीश कुमार आज से पहले, मतलब 15 अप्रैल से पहले तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दिए, और बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम स्थापित किए। अब वह वहां से मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा के चुनाव में लड़े, और राज्यसभा के चुनाव जीते। अब वह दिल्ली में राज्यसभा में अपने सदस्यता ग्रहण करेंगे, और वहां पे भागीदारी लेंगे। तो यहाँ पे इनके बदले में कौन चीफ मिनिस्टर के रूप में बने हैं, यह आंसर आपको मास्टर हर्षित देंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी, श्री सम्राट चौधरी हमारे अब नए मुख्यमंत्री के रूप में, बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026, 15 अप्रैल 2026, 15 अप्रैल 2026 को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और वह बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, और एनडीए का लीडर के रूप में, बिहार के लीडर के रूप में, बिहार के सीएम के रूप में अपनी शपथ को ग्रहण किए हैं। अब वो यहां से अप्रैल 2026, 15 अप्रैल 2026 से अभी हमारे प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं। तो इसके साथ यहाँ पे ये फिनिश होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा,
What is the historic about Samrat Chaudhary's appointment as Bihar CM? Question mark. Option A, he is the youngest CM in Bihar. Option B, he is the first chief minister of Bihar from the BJP. Option C, he was appointed by judicial order. Option D, he is the first CM from JDU. तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि सम्राट चौधरी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो यहाँ पे ही इज द फर्स्ट सीएम फ्रॉम जेडीयू, यह ऑप्शन सही नहीं है, डी तो ऐसे ही कट गया। ही द यंगेस्ट सीएम इन बिहार, तो यह भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे, और ये जुडिशियल ऑर्डर से मतलब कानूनी रूप से यहाँ पे इनको अपॉइंट नहीं किया गया, यह पार्टी की सहमति से, जो अलायंस है, एनडीए अलायंस जिसकी सरकार वहां पे चल रही है, तो उसकी सहमति से यहाँ पे जो सम्राट चौधरी है वो सीएम के रूप में शपथ लिए हैं। तो इनका स्पेशलिटी क्या है? द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। सो मास्टर हर्षित, आपको इसका राइट आंसर पता है क्या होगा? So he is the first chief minister of Bihar. फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फ्रॉम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार के यह पहले मुख्यमंत्री के रूप में खिताब हासिल किए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसी के साथ हमारा यहाँ पे 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 to 20, पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 21 to 30 फिनिश होता है। आप सभी को हम दोनों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।